गर्मी की चिलचिलाती धूप में परिंदे पेड़ की छांव में दुबके हैं। तभी दूर से एक खनकती हुई मधुर आवाज आती है। कुल्फी ले लो, ठंडी मीठी केसरिया कुल्फी, जो खाए गम भूल जाए, बच्चों की जान बूढ़ों की शान, कुल्फी ले लो। वहीं पास में मोनू अपने मामा की लड़की के साथ गेंद खेल रहा था। काका को आता देख उसने कहा, मीना देख काका आ गए, चल चल जल्दी चल। पर भैया, बुआ ने तो कहा था कि बाहर की चीजें मत खाना, वो हमें डांटेंगी। अरे ये काका की कुल्फी है, इसे खाने से माँ भी नहीं डांटती, वो तो खुद ये कुल्फी खाती है। चल चल अब जल्दी चल। आ गए मेरे नन्हे सिपाही, कैसे हो? हम ठीक है काका, जल्दी से हमें स्वादिष्ट कुल्फी दे दो, ठंडी ठंडी केसर वाली। मुझे भी। काका ने जैसे ही ढक्कन खोला, उसमें से एक हल्की सुनहरी रोशनी और ठंडी भाप निकलती है। काका हाथ अंदर डालते हैं और 2 चमकीली पीले रंग की कुल्फियाँ निकालते हैं। काका, आपकी कुल्फी इतनी चमकती क्यों है? यही तो असली जादू है, एक बार खुद खा कर देख। ये लो काका, आपके पैसे। जीते रहो बेटा। मीना जैसे ही कुल्फी का पहला निवाला लेती है, अचानक उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसका चेहरा खिल उठता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। वाह काका, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पे उड़ रही हूँ। बस यही खुशी मेरी असली कमाई है। खेलो और खुश रहो बच्चों। गांव के दूसरे छोर पर रतन काका का बड़ा सा कुल्फी काउंटर था, जहां से काका की गाड़ी रोज दोपहर को गुजरती थी। काका की गाड़ी रतन की दुकान के पास वाली सड़क से गुजर रही थी। पीछे से रमन काका को आवाज देता है, काका, अरे ओ काका, मेरे लिए रुक जाओ। नमन भागता हुआ काका के ठेले के पास गया। अरे नमन बिटवा, कहाँ थे तुम? हम सोचे आज तुम अपने काका से मिलने नहीं आओगे। अरे ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम तो आपसे रोज मिलने आएंगे और ये कुल्फी भी खाएंगे। अब हमें जल्दी से दे दीजिए आपकी स्वादिष्ट कुल्फी। अभी देते हैं बेटा। ये सब देख रतन कुल्फी वाला चिढ़ गया और उसने मनसुख दूध वाले से कहा, धिक्कार है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी तक मेरी एक भी कुल्फी नहीं बिकी। ये नमन यहीं पास में रहता है, लेकिन मजाल है कि कभी मेरी दुकान पर इसने कदम भी रखा हो। अरे भाई, चिंता क्यों करते हो? किसी किसी दिन तो काम मंदा चलता है। अभी नहीं आए तो क्या हुआ? देखना, शाम को तुम्हारी दुकान पर भी खूब भीड़ होगी। भीड़ तो तब होगी ना मनसुख, जब ये बुढ़ा इस गांव से चला जाएगा। पता नहीं ये सारा गांव इस मरियल बुढ़े के पीछे क्यों भागता फिरता है। रतन भाई, मैंने सुना है कि उसकी कुल्फी में कुछ खास है। लोग कहते हैं उसे खाते ही सारी चिंता दूर हो जाती है। अरे जानता हूँ क्या खास है। नशे की गोली मिलाता है ये, तभी तो इसकी कुल्फी खाते ही लोग हंस पड़ते हैं। एक मेरी कुल्फी देखो, शुद्ध दूध, मेवे और चीनी से भरी है, फिर भी लोग उसे क्यों नहीं खरीदते? शुद्ध दूध? रतन भाई, आप भी जानते हैं और मैं भी, इस दूध में आधा तो मेरा अरारोट वाला पाउडर है। दूध को गाढ़ा करने का इससे सस्ता तरीका और क्या होगा? अबे चुप कर, अगर किसी ने सुन लिया तो धंधा बंद हो जाएगा मेरा। एक तो वैसे भी कुछ खास चलता नहीं है। अक्सर ही शाम को गर्मी के इस उमस भरे मौसम में लोगों का रतन की दुकान पर जमावड़ा लगता था। लाओ भैया, अब हमें भी दे दो। जैसे ही वहाँ लोगों ने रतन की बनाई कुल्फी खाई, वो लोग उसे थूकने लगे। उनमें से एक ने कहा, छी, ये क्या है? इतनी घटिया कुल्फी! अरे कैसे बनाया है इसे, जो गले से नीचे भी नहीं उतर रही। और रही तो क्या, ऐसा लगता है जैसे कच्चा आटा खा लिया है। शाम को इंसान थका हारा आता है तो सोचता है कि यही पास में रतन भाई की दुकान पर हम सब दोस्त मिलकर कुछ गप्पे लगा लें, लेकिन अब लगता है आज के बाद तुम्हारे दुकान पर आना बंद करना होगा। लोगों की बातें सुन रतन के माथे पर पसीना आ जाता है। वो तो काका है जो शाम को इधर आते नहीं, वरना इसकी 2 कौड़ी की कुल्फी खाने के लिए कौन ही यहाँ खड़ा होता। लगता है आज मनसुख भाई ने जरूरत से ज्यादा ही अरारोट मिला दिया। मनसुख भाई, ये तुमने क्या किया? तुम तो मेरा काम ही बंद करवा दोगे। खड़े क्या हो, चलो सब यहाँ से, और कोई भी इसे इस कुल्फी के पैसे नहीं देगा। रतन, जो कि कल की बात से चिढ़ा हुआ था, सुबह सुबह ही मनसुख के घर पहुँच गया। अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। सुबह सुबह ही क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे रतन भाई, सुबह सुबह आपके दर्शन कैसे? आप क्यों आ गए हैं? मैं थोड़ी देर में बस दूध लेकर निकलने ही वाला था। अच्छा, अब आ ही गए हैं तो तनिक अंदर भी आइए, इस गरीब की कुटिया में। अरे वाह,
तुम्हारी कुटिया तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है। खुद तो महल में रह रहे, पर लगता है मुझे गरीब बनाकर ही मानोगे। का ऐसा काहे कह रहे हैं आप? आप तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। भला आपका बुरा हम क्यों चाहेंगे? अगर मेरा बुरा नहीं चाहते तो कल दूध में इतना अरारोट क्यों मिलाया कि मेरे ग्राहक का गला ही भारी हो गया। सारी कुल्फी थूक दी उन्होंने आपके मुंह पर। देखो देखो जरा, खुद को मेरा भाई कह रहा और ऐसी बातें कर रहा। अरे मेरे मुंह पर नहीं, जमीन पर, वो भी तुम्हारी वजह से। अब माफ करिए भैया, अब वो कल ना मेरी पत्नी दूध में अरारोट मिला रही थी। पहली बार कर रही थी तो जरा हाथ झटक गया उसका, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। सच बोल रहे हो ना? अरे आपकी कसम भैया। नहीं नहीं, मेरी कसम मत खाओ, हमको मार दोगे तुम। तुम्हारा क्या भरोसा। अब भैया ऐसा नहीं है, और सच कहें तो गलती मेरी पत्नी की भी नहीं। अब गलती तो उस बुढ़ऊ काका की है जो आपके धंधे पर नजर गड़ाए बैठा है। उसके चलते ही तो आपका कुल्फी बिक नहीं पाता और लोग आपके मुंह पर का माफी चाहेंगे। अब मेरा मतलब है कि लोग जमीन पर आपकी कुल्फी थूक कर चले जाते हैं। हाँ ये तो है, मेरी बर्बादी के पीछे ये काका का बहुत बड़ा हाथ है। पता लगाना ही पड़ेगा आखिर ये अपनी कुल्फी में ऐसा क्या मिलाता है जो लोग इसकी कुल्फी के दीवाने बन गए हैं। अब बस इतनी सी बात, ये काम तो हम चुटकियों में कर देंगे। बस आप इजाजत दीजिए, हमारे 2 आदमी काका के घर जाकर उसका सारा भेद खोल देंगे। काका की कुल्फी का राज जानने के लिए मनसुख ने अपने 2 आदमी जग्गा और शेरा को काका के घर भेजा। ये बुढ़ऊ इतनी दूर क्यों रहता है? इसका घर ढूंढने में तो सुबह से शाम हो गई। अरे वही तो, ऊपर से सोचने वाली बात ये है कि काका इतनी दूर इस उम्र में ठेला लेकर जाता कैसे है? अबे छोड़, हमें क्या, हम जो काम करने आए हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। घर की हालत देख जग्गा और शेरा अचरज में पड़ गए। वहाँ ना तो कोई चूल्हा जल रहा था, न दूध के कड़ाहे थे और न ही चीनी के कट्टे या बर्फ की सिल्लियाँ। ये क्या है भाई? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वही तो, ये घर तो पूरा खाली है। हाँ, देखकर लगता है यहाँ महीनों से या शायद सालों से कोई नहीं आया। वही तो, इसका मतलब काका घर नहीं आता, तो फिर कहाँ जाता है? हैं? अगर ऐसा है तो वो कुल्फी बनाता कहाँ है? क्या काका ने कुल्फी बेचकर पैसे कमाकर कोई बंगला खरीद लिया? क्या कुछ भी बोलता है। जग्गा और शेरा ने अपना आँखों देखा हाल जाकर रतन कुल्फी वाले को बताया। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? अरे मालिक, वो बुढ़ा तो खुद कंगाल है। उसके घर में ना तो कोई सामान है और ना ही खाने का राशन। वही तो, फिर ये कुल्फी लाता कहाँ से है? ये क्या झोल है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो, ए चुप ना, कब से वही तो, चुप रह और दिमाग लगाने दे। चल भाई, हमें देर हो रही है, मालिक अपना देख लेंगे। अगले दिन आज तो मैं इसका राज जानकर ही रहूंगा। नाक में दम करके रख दिया है काका ने। घर में कौनो है? काका आए हैं, कुल्फी ले लो। काका को व्यस्त देख रतन चुपके से पैर दबाते ठेले के पास पहुंच गया। उसने ढक्कन हटाकर अंदर झांका तो उसका सिर चकरा गया, क्योंकि ठेला तो पूरा खाली था। तभी उसे काका के आने की आहट मिलती है। वो भागकर पेड़ के पीछे छिप जाता है। काका के साथ एक छोटा लड़का ठेले के पास आता है। काका, हमें आज 2 कुल्फी देना, भूख लगी है। अभी लो बिटवा। रतन पेड़ के पीछे से देख रहा था। काका उस खाली ठेले में हाथ डालते हैं और जैसे ही हाथ बाहर निकालते हैं, उनके हाथ में 2 ताज़ा, ठंडी और चमकती हुई पीली कुल्फी होती है। ये कैसे मुमकिन है? खाली डिब्बे से कुल्फी कैसे निकल सकती है? क्या ये मेरी आंखों का धोखा है या ये काका कोई जादूगर है? छोटा बच्चा काका के हाथ से कुल्फी लेकर खाने लगता है। रात को रतन और मनसुख अपने आदमियों समेत काका के घर पहुंच गए। देखा ना मालिक, हम बिल्कुल सच कह रहे थे। काका के घर में इस तस्वीर के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे भी शक हो रहा है, कहीं ये काका कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करता। हो सकता है वो कहीं और से ही कुल्फी खरीदता हो, उसमें नशीली दवा मिलाकर पूरे गांव को बेच रहा हो। हाँ, हो सकता है मालिक। तभी दरवाजा खुला और काका घर के अंदर आए। आ गए? तुम्हारा ही इंतजार था काका। मैं सही समझा था,
मेरा पीछा करते करते तुम लोग मेरे घर तक पहुंच ही जाओगे क्या? क्या तुझे पता था कि हम तेरा पीछा कर रहे हैं? हाँ। बस बहुत हुआ बुड्ढे, अब अपनी असलियत बता। तू है कौन और कौन सी नशीली दवाई मिलाकर बेच रहा है पूरे गांव को अपनी कुल्फी? सिर्फ नशीली ही नहीं, वो जादुई भी है। बेटा, तुम लोग बेकार ही परेशान हो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ शांति से बैठ जाओ। शांति गई तेल लेने, हमें वो नुस्खा बता जिससे तू बिना दूध और चीनी के कुल्फी बनाता है। हम भी बिना किसी खर्चे के अमीर बनना चाहते हैं। मेरी कुल्फी बिकाऊ नहीं है, वो तो प्यार और दुआओं का फल है। दुआओं का फल? ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद कर काका, हमें सब पता है तू अपनी नशीली कुल्फी बेचकर अमीर बनना चाहता है। अगर ऐसा होता बेटा तो आज मेरे घर की ये हालत नहीं होती। ये सब ड्रामा है, हमें क्या पता तू गांव के बाहर कितनी जमीन लेकर बैठा है। इसका नाटक नहीं खत्म होने वाला। जग्गा शेरा, इसे पकड़ो और पीट पीट कर इसका भूत निकाल दो। जग्गा आगे बढ़ता है और काका का कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही उसका हाथ काका के शरीर की ओर जाता है, उसका हाथ काका के शरीर के आर पार निकल जाता है। जग्गा को ऐसा महसूस होता है जैसे उसने हवा में हाथ चलाया हो। ये क्या? मेरा हाथ इसके बाहर निकल गया। तू डर गया है, हट, मैं देखता हूँ। शेरा का हाथ काका के सिर से ऐसे गुजर जाता है जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। भूत, भागो! अरे ये तो भूत है। ठहरो, कोई नहीं जाएगा। ये भूत? अरे इज्जत से बोलो भैया। हाँ भूत जी, आप बेचिए, जितनी मन करे उतनी कुल्फी बेचिए। अब हाँ काका, आप चाहो तो दूध भी बेच लो, मैं अपना तबेला तुम्हारे नाम कर दूंगा। डरो मत, जब मैंने जीते जी कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मरने के बाद क्यों करूँगा? चारों दुबक के कोने में खड़े हो जाते हैं। तुम सब लोग आज मुझे मारने आए थे ना? मैं नहीं, अब ये रतन भैया। अरे लेकिन ये गुंडे तो तेरे हैं ना, तू मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? अरे चुप ना मालिक, अभी ये भूत काका की तो सुन लो। बेटा, मैं तो सालों पहले मर चुका हूँ। काका की बात सुनकर तो चारों ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। एक जोर का झटका जो लगा था उनको। कब, कैसे? काका अतीत के पन्नों को खोलते हुए अपनी कहानी बताते हैं। इसी गांव की सड़कों पर 2 साल पहले एक भीषण अकाल पड़ा था। मेरे पास न जमीन बची थी न परिवार। एक बीमारी के चलते मेरी पत्नी रमा मुझे छोड़कर चली गई। मेरे बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को मरने के लिए अकेला छोड़ गए। रमा के जाने के बाद मेरी जिंदगी रुक सी गई। मैं 3 दिनों तक भूखा रहा। मैं घर घर गया, एक निवाला मांगा, लेकिन किसी ने भी मुझे पानी का एक घूंट भी नहीं दिया। मैं भूख से तड़प तड़प कर इसी मिट्टी में मिल गया। मरते वक्त मेरे मन में एक ही कसक थी कि काश मुझे कोई कुछ खिला देता। भूखे पेट तो मेरी आत्मा को भी चैन नहीं मिला और वो यहीं धरती पर भटक रही है। तब मैंने फैसला किया कि मैं किसी और को भूख से नहीं तड़पने दूंगा। मैं हर बच्चे के, हर बड़े के चेहरे पर वो मुस्कान देखना चाहता था जो मुझे मेरे अंतिम समय में नहीं मिली। तो वो कुल्फी मेरी आत्मा की शांति और बच्चों की खुशी का प्रतीक है। मैं उसे हवा से बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास अब भौतिक शरीर नहीं है। तो कुल्फी बेचकर अब आपको जो पैसे मिलते हैं, अब उनसे आप क्या करते हैं? आप तो आत्मा है, खाना तो नहीं बना सकते, घर भी आपका टूटा पड़ा है। जो पैसे मुझे कुल्फी बेचकर मिलते हैं उन्हें मैं रोज रात गांव के अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर रखाता हूँ ताकि उन बच्चों का भविष्य बन सके जिनका अपना कोई नहीं है। रतन, तुम मिलावटी कुल्फी बेचते हो, तुम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो ताकि तुम्हारी तिजोरी भर सके। क्या तुम उस पैसे को ऊपर ले जा पाओगे? काका के सवाल ने रतन को झकझोर कर रख दिया। देखो मेरी तरफ, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास उन बच्चों का, उनके अपनों का प्यार है। रतन और मनसुख की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उनका अहंकार पूरी तरह खाक हो गया। उन्होंने काका के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। मुझे क्षमा कर दीजिए काका, मैं पाप कर रहा था। मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि इंसानियत भूल गया। काका, मैं भी आज से कसम खाता हूँ, मैं कभी दूध में मिलावट नहीं करूँगा। मैं आज ही सारा अरारोट और गंदा सामान फेंक दूंगा।
अब से मेरे ग्राहकों को शुद्ध दूध ही मिलेगा। काका, आज से मैं आपकी तरह बनूंगा। मैं कम कमाऊंगा, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं भी अपनी कमाई का एक हिस्सा अनाथ आश्रम को दूंगा। हाँ हाँ, मैं भी। हम भी। मुझे खुशी हुई कि तुम लोगों ने अपना मिलावट का काम छोड़ दिया। हमेशा याद रखना, किसी का पेट भरना पुण्य का काम है। आज से मेरा जादुई ठेला तुम्हारा हुआ रतन। नहीं काका, मुझे नहीं चाहिए। आप यहीं रहिए, हमें छोड़कर मत जाइए। मेरा काम अब पूरा हो गया है, मुझे अब चलना होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम सबके साथ रहेगा। कुछ महीनों बाद ये लो नमन, तुम्हारी केसर बादाम वाली कुल्फी। वाह रतन भैया, आपकी कुल्फी का तो कोई जवाब ही नहीं। रतन ने काका का जादुई ठेला नहीं लिया, क्योंकि वो पूरी मेहनत से और प्यार से अपने ग्राहकों को कुल्फी खिलाना चाहता था।